नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईबीपीएस पीयू का। फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अब लगा हुआ है और कल परसों से आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन का आप लोगों का एग्ज़ाम है। बहुत हम लोगों ने स्टडी करी है, बहुत मेहनत किया है और अब बारी है उसे तराशने की, है ना। 1 घंटे में आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई है कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए आपका काम माइंड होना बहुत ज़रूरी है, सही फोकस आपका बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ चीज़ें जो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई चाउस ना हो और आप बेटर वे में अपना फोकस पूरा एग्जाम पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर में लेके जानी है जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी आप जरूर रखिए। वो चाहे तो आपका जो है वो आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, डीएल हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, इनका एटलीस्ट आप जेरोक्स जो है वो बना के रखें। वैसे आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे, वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। एक तो आप आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लीजिए, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड का फोटो कॉपी ले सकते हैं अगर आपका बना है, बना ही होगा, ठीक है, या फिर आप डीएल या फिर, क्योंकि पासपोर्ट उम्मीद करते हैं सभी के पास नहीं होगा, डीएल या फिर पैन कार्ड में से किसी एक की आप फोटो कॉपी लेके जा सकते हैं। ये बहुत मैंडेट है, इसको आप आज से ही, 1 दिन पहले ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आज ही आप इसको जो है वो बना लें ताकि कल कोई खास दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है एटलीस्ट आप, चूंकि आपके पास होगा ही, जनरली हम ये मानते हैं कि 8, 10, 20 का कलेक्शन हम लोग एक बार में जो है वो बनवा लेते हैं। फिर भी अगर आपके पास नहीं है, आज ही इसको डन करिए। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आ जाता है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ब्लू पेन है, देखिए ब्लू पेन जो है वो ब्लू और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन आप लेके चलिए, एज पर रिक्वायरमेंट। वहां पे जो है वो हो सकता है ब्लू की आवश्यकता हो, ब्लैक की आवश्यकता हो, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक, यूजुअली ब्लैक और ब्लू लिखा भी है, ठीक है, तो आप ये 2 तरह के पेन को अपने साथ जरूर कैरी करें। यू मे बी अलाउड टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंट वाटर जो है वो बॉटल। मतलब ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई ऐसे, जैसे आप देखते हैं कि जो ट्रेन में रेल नीर मिलता है उसका जो बॉटल टाइप होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऐसा कोई अगर पानी का बॉटल है उसको आप जरूर कैरी करें। ठीक है, लेकिन ये भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए मेक श्योर करें कि ऐसा कोई बॉटल जो ट्रांसपेरेंट ना हो उसको अवॉइड करें फिलहाल। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ना कि रेल नीर टाइप का आपके पास अगर डब्बा है तो वो आपके लिए ठीक होगा। अवॉइड कैरिंग बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्टडी मटेरियल्स अनलेस जो है वो स्पेसिफाइड। कारण ये है, ये सब चीजें उतरवा ली जाती हैं। अगर आपने घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, तो आजकल घड़ी आपको पता ही है कि कई ऐसी घड़ी आ गई हैं जिसमें कैलकुलेटर भी यूज हो जाता है, तो ये सब चीजें साइड करवा दी जाती हैं। बैग को बिल्कुल एक प्रकार से फॉर्मल जाइए, है ना, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपके पेरेंट्स हैं, उनको सब कुछ दे दीजिए, या फिर आप मान लीजिए स्कूटी में जा रहे हैं, स्कूटी के अंदर सब कुछ डाल दीजिए, या फिर आपका सेंटर दूर है, कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम चीजें आप लेके जाएं। अब चूंकि इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मोबाइल, तो वहां पे आजकल ऑप्शन होते हैं कि मोबाइल को आप कहीं सबमिट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी है ना, कि बैग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कोई भी स्टडी मटेरियल लेके मत जाइए। ठीक है, क्योंकि उसको आपको बाहर जो है वो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आईबीपीएस की जो भी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है, जो भी दिया हुआ है, बेसिकली यही चीजें हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका जो है वो एग्जाम 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, हालांकि एग्जाम 9 बजे होता है, कोशिश करें कि आप 7 बजे, 7:15 तक पहुंच जाइए। किसी भी तरह की हेडेक को जो है वो साइड करिए कि भाई आप लेट हो गए, ऑटो नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक हो गया, भीड़ बहुत है, फंस गए आप, तो इससे क्या होता है, मेंटली आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अगर 8 बजे का जो आपका जो है वो एग्जाम है, आप 7, 7:15 पहुंच जाइए। भले आपको आधे घंटे बैठना पड़े, लेकिन आप टेंशन फ्री होके एग्जाम सेंटर में जो है वो अपने आप को जो है वो प्रॉपर जो है वो पीस में रख पाएंगे, है ना, चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, आपका एग्जाम बहुत बेटर वे में होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब 23-24 को आप लोगों का एग्जाम होगा, इसके बाद चूंकि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क लगा भी है, मैं यहां पे 23-24 से मेंस के सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, मेंस के सेशन आप लोगों के स्टार्ट होंगे। मेक श्योर करें जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग मेंस नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, एकदम नहीं रुकने वाले हैं। और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेंस में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं इस चैनल पे नॉन स्टॉप कवर करने वाला हूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं IBPS PO एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना बेस्ट करेंगे। और एक देखिए, जितना आपने पढ़ा है ना, बस अपना बेस्ट करके आइए, कोई अभी टारगेट मत बनाइए, क्योंकि पीओ लेवल है, पीओ लेवल हमेशा लेंदी होता है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी मॉक में पर्टिकुलर 80 स्कोर कर लिया है तो आप IBPS PO में भी कर लीजिए। मैंने कट ऑफ का एक डिटेल वीडियो किया था और एक और मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आपको जो है वो चीजें और क्लियर जो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, बेस्ट विशेष आप सभी को। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।